नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग और अभी मेरी आ रही एक मैनिफेस्टेशन की क्लास जो स्टार्ट हो रही है 10th ऑफ जैन से, जो चलेगी 30th ऑफ जैन तक। पूरे 21 दिन की क्लास है। ये क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की इतनी एनर्जी रखता है। सो जिसको भी ज्वाइन करना है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगी। अब बात करते हैं वीडियो पे। सो अब सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि जो चीज़ भी आप ज़्यादा सोचोगे आपको वही चीज़ मिलेगा। इट मीन्स कि जहाँ आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी वही चीज़ आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। ये जानते हुए भी कि जो भी चीज़ में अपना फोकस करें, कुछ लोग को पता ही नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मैडम हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो हाँ, आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका फोकस यही है कि मेरे लिए तो चीज़ें काम नहीं करती। मैं तो इतने साल से बीमारी से जूझ रही हूँ, मेरे पैर में चोट है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम पहले कमेंट आया था मेरे पैर में चोट है, मैं इससे प्रॉपर चल नहीं पाती, मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ट्राई किया बट फिर भी मेरे लिए काम नहीं करता। क्योंकि आपका जो नींव है, जो आपने अपने दिमाग की एक बेस बिछा रखी है ना, वो यही है कि ये तो मेरे लिए काम नहीं करता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं सेशंस के लिए कि मैडम हमने आपका वीडियो देखा, हम आए, हम चेक कर लेते कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, जब आप चेक करने के लिए आए ना तो ये आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आप इस फेथ के साथ आते कि मैं सेशंस लेने जा रही हूँ, मैं हीलिंग लेने जा रही हूँ और ये मेरे लिए एक्चुअल में काम करेगा, क्योंकि अगर आप आए हो तो कुछ तो आपको कहीं से तो गाइडेंस मिला होगा ना मेरे पास आने के लिए, हीलिंग के लिए या सेशंस के लिए। तो अगर आप आए हो तो ये सोच के आओ, ये खुले दिल से आओ कि नहीं, मैं यहाँ जा रही हूँ ना, मैं उस सामने वाले में कुछ तो ऐसी एनर्जी होगी कि जो मुझे देगा और मेरी लाइफ इससे हील हो जाएगी, मेरी लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन आपका फोकस किधर है? एक बार चेक कर लेती हूँ कैसा कराती हैं, एक बार चेक कर लेती हूँ होता है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं। तो भैया नहीं करेगा काम, क्योंकि आपका फोकस ये कि काम करता है कि नहीं, तो फिर वो नहीं करेगा। ठीक है। सो जहाँ आपका फोकस जाता, क्योंकि एट एक सेम पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ से हम आते हैं ऊर्जा के रूप में, वहाँ हम सब, चाहे वो फ़ोन हो, कैमरा हो, ये ईयरफोन हो, ये इंसान हो, कोई वस्तु हो, कोई जानवर, हम सब एक लेवल पे हैं। हम सब सेम एनर्जी है। जो एनर्जी मेरे में है वही एनर्जी इस बॉटल में, इस रूम में, हर जगह वही है। ठीक है। तो आप एक पॉइंट पे एक सेम एनर्जी पे हैं। सो अब बात करते हैं कि पर इसको जानने के बाद भी हम सब ये सोचते रहते हैं घुटने में दर्द है, हमारे घुटने में बहुत दर्द है, दवाई खा रहे पर फिर भी घुटने का दर्द सही नहीं हो रहा। और ये बात हम एक दिन में पता नहीं 100 बार कहते हैं। मेरे पास सेशंस में ऐसे लोग आते हैं, दीदी मेरे हेल्थ के बहुत इश्यूज़ है, सही नहीं हो रहे, मैं हेयर फॉल हो रही है, स्किन देखो ना कितनी बुरी हो गई है, मेरे बैक में पेन रहता है। और मैं उनसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप ये जो चीज़ें हैं ना, एक दिन में आप कितनी बार बोलते हो? दीदी बोलते तो हैं, दर्द होगा तो बोलेंगे, तो आप कितनी बार बोल रहे हो? पता है नहीं दीदी, काउंट तो कभी किया नहीं है। मैंने बोला तो आप चाहे कितनी भी आप हीलिंग कर लो ना बच्चे, या फिर आप कितनी बार भी मेडिसिन ले लो, आपका ये पेन नहीं जाएगा, क्योंकि आपका फोकस इस पेन पे है। ऐसा नहीं कि पेन मुझे नहीं होता था, मुझे भी बैक में सीवियर पेन था, सीवियर मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी। बट स्टिल व्हाट आई चूज़, मैं उससे ध्यान, और जब भी मुझे पेन होता था मैं बोलती थी मेरा दर्द बिल्कुल आराम हो गया, मेरा दर्द बिल्कुल, मुझे पता है मेरा माइंड, वो मेरा माइंड मुझे कह रहा है कि दर्द हो रहा है तुमको, स्टिल मैं उसको डिनाई करती थी। मैं बोलती थी नहीं मेरा दर्द आराम हो गया। थोड़ी बेवकूफ़ियत लगती है ये, लेकिन करके देखो। जहाँ से अपना फ़ोकस, जैसे बीच में ना मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे थे, और जितने मेरे हेयर फॉल हो रहे थे ना, मैं उतने लोगों को बोली थी यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे, बहुत झड़ रहे, बहुत झड़ रहे। और सच में मैं हर दिन देखती थी। मैंने क्या किया, अपना ध्यान ही हटाना छोड़ दिया। अब अगर गिर भी रहे थे ना तो मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी। फिर जब आप ध्यान नहीं देते हो ना चीज़ों पे, और आप बोलते नहीं मेरे बाल बहुत हेल्दी है, हेल्दी है, तो अचानक से मुझे याद है कि अरे मैं वो आंवले का जूस भी तो पी सकती हूँ ना। तो मैं डिटॉक्स एक जूस बनाती हूँ, और जिसमें आंवला लेती हूँ, बीटरूट लेती हूँ, कैरेट लेती हूँ, थोड़ा जिंजर, और आजकल कच्ची हल्दी आती है, सो उसको डाल के अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सर में, और कपड़े से निकालती हूँ पूरा जूस। उसके बाद मैं उसको पी जाती हूँ मॉर्निंग में खाली पेट। ठीक है। और जब से मैं उसको पी रही हूँ ना, अभी हो चुके हैं मुझे धीरे धीरे 1 महीने होने को आएंगे, मैं देखूँ मेरे हेयर फॉल कम हो रहे हैं। ये मैंने नोटिस किया कि मेरे हेयर फॉल अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो मैंने अपना फोकस वहाँ से हटा लिया ना। मैंने किस पे ध्यान दिया कि इसके सोल्यूशन पे, मैं इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। मेरे चेहरे पे पिंपल्स आ रही है तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। हम सोल्यूशन पे बात ही नहीं करते, हम तो प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक ही नहीं हो रहा, डायबिटीज़ है, ठीक ही नहीं हो रहा। लोग बोलते हैं डायबिटीज़ है, परमानेंट बीमारी, ठीक नहीं हो सकता। मैं बोलती हूँ सब ठीक हो सकता है, आप बस उस प्रॉब्लम से ध्यान हटा के सॉल्यूशन पे लाओ। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करना शुरू करोगे ना, तो आपके पास ढेर सारे सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप प्रॉब्लम पे फोकस करके बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। रिलेशनशिप पे आज पार्टनर ने बात नहीं की, आप पूरे दिन बोलेगा आज उसने मेरे से बात नहीं किया, मूड खराब करके मेरा चला गया। अब वो एक दिन ही, आपका 4 दिन मूड खराब रहेगा, क्योंकि आपने फोकस इस प्रॉब्लम पे करी है। अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते, मे बी आज उस इंसान का दिन अच्छा नहीं था, मे बी आज उसका मन नहीं था, शायद उसके कुछ अपने ही थॉट्स चल रहे होंगे, एंड दैट्स ओके। शाम में आएगा, हम बात कर लेंगे, वो बात वही ख़त्म हो जाती है। लेकिन नहीं, हम उस एक बात को पकड़ के रखते हैं
जब तक उसका राई का पहाड़ ना बन जाए। पर हमारा फोकस किस पे जा रहा है? सिर्फ प्रॉब्लम पे जा रहा है। चाहे वो आपकी डाइट हो, आपका खाना हो, आपके रिश्ते हो, आपकी हीलिंग हो, आपकी हेल्थ हो, किसी भी एरिया में हमारी नॉर्मल, हमारी ये नेचुरल आदत है ना कि हम नेगेटिविटी पे ही फोकस करेंगे। पॉजिटिविटी पे फोकस करने में एफर्ट लगता है, मेडिटेशन करने में एफर्ट लगता है, पैर पे पैर चढ़ा के टीवी देखने में कुछ एफर्ट नहीं लगता है ना, क्योंकि वो हमारी पसंद का हो रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम हमेशा से वही करते आए। अगर आप बचपन से मेडिटेट करते आते ना, तो फिर आपको मेडिटेशन में मज़ा आता। आपको टीवी देखने में एफर्ट लगाना पड़ता है ना। अभी जिससे मुझे टीवी देखने में एफर्ट लगाना पड़ता है, मुझे पसंद नहीं है तो मैं देखती नहीं हूँ। नो न्यूज़, नथिंग, कोई ड्रामा ही नहीं चलता। मेरे यूट्यूब पे सिर्फ भजन मिलेंगे आपको, या तो पॉडकास्ट मिलेंगे बड़े बड़े लोगों के, लीडर्स के, या तो मैं प्रेमानंद महाराज जी के जो एकांत वार्तालाप होती है मैं वो देखती हूँ। तो मेरा यूट्यूब इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है, क्योंकि एल्गोरिदम मैंने वही सेट करके रखा है कि मुझे यही चाहिए, मेरा फोकस इधर ही है। या तो मेरे में रोमांटिक गाने मिलेंगे आपको, ठीक है। सो मेरा फोकस ये है। आप चेक करना आपका फोकस किधर है, वो आपको यूट्यूब आपको बता देगा। आपके यूट्यूब पे जितनी सारी वीडियोस आ रही है, आप चेक करो उसमें से कितनी वीडियोस है जो आपके थॉट को, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, जो आपकी सारी एनर्जी जो पूरे दिन में आप स्टोर कर रहे हो मेडिटेशन को लेके, अच्छे थॉट्स स्टोर करके, ग्रेटिट्यूड करके। देखो कि आपका यूट्यूब या आपके इंस्टा पे ऐसी कौन कौन सी रील्स है जिसको आप देख रहे हो, क्योंकि वैसी रील्स आएंगे आपके पास, वैसी शॉर्ट्स आएंगे। चेक करो कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। तो जहाँ आपका फोकस रहेगा, आप दूसरों की ब्लॉगिंग देखोगे, उनके गॉसिप देखोगे, उनके घर में क्या हो रहा है, कुछ दिन बाद वही चीज़ आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू करो, क्योंकि आप उसको बहुत मज़े से देख रहे हो। आपका माइंड उस चीज़ को बहुत फील कर रहा है, उसमें उसको बहुत एनर्जी आ रही है, तो आप वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। ये बहुत सिंपल है ना। इसीलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में दुख कभी खत्म ही नहीं होता। आप बचपन से लेके जवानी बीत गया, आपकी जवानी से आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उस घर में देखेंगे तो वहाँ का दुख खत्म नहीं हुआ, नया नया दुख आते ही जा रहा है। पीढ़ी चेंज हो रही है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन दुख सेम है उनका। होता है ना, बहुत सारे घर में आपने देख रखा होगा, आपके खुद के घर में ऐसा चल रहा होता कि अगर कोई कर्जे में है तो उसकी हर पीढ़ी कर्जे में ही जा रही है, क्योंकि वो मेंटालिटी कोई चेंज नहीं कर रहा है। वो तो हमारे दादा भी कर्जे में थे, हम भी कर्ज में जा रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी आएगी वो भी ऐसे ही जाएगी, क्योंकि कुछ तो है हमारे घर में जो चेंज, मतलब कुछ है जो बदल नहीं रहा या हो नहीं रहा। कुछ ऐसी एनर्जी आपके यहाँ है, इसको टैप करना शुरू करो, सारी एनर्जी जाना शुरू हो जाएगी। इससे आप फोकस हटाओ अच्छी चीज़ों की तरफ, सोल्यूशन की तरफ, आपको एनर्जी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी, आपको अपने आप सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम ही आ रही है, सोल्यूशन की तरफ फोकस कर रहोगे तो बहुत सारी सोल्यूशन ही आपको मिलेंगे, चाहे वो हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो हीलिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिश्ते के रिगार्डिंग हो, चाहे वो घर के रिगार्डिंग हो। घर खरीदना है, ये मत सोचो पैसा कहाँ से आएगा, कौन ला के देगा, कैसे करेगा। मुझे घर खरीदना है, मेरा सोल्यूशन क्या है, मुझे घर खरीदना है, मुझे अच्छा घर चाहिए। देखो, विजिट करो जाके घर, जो जो अच्छे घर आप ले सकते हो, ठीक है। आपका काम है सिर्फ घर देखना। आपका काम ये नहीं है कि मुझे ये देखना है कि कितना पैसा आएगा, कैसे देंगे डाउन पेमेंट, कैसे करेंगे, वो आपका काम नहीं है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ है सॉल्यूशन पे फोकस करो, वो देने वाले बैठा है वहाँ पे। आपका फोकस ही नहीं है तो आपको देगा कहाँ से, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना है, चाहे वो किसी भी रूप में आपके सामने आए, चाहे वो जॉब के रूप में आए, मैनेजर के रूप में आए, कॉलीग के रूप, सॉल्यूशन पे फोकस करो। इस चीज़ से मैं अपना ध्यान कैसे हटा के अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जा सकती हूँ, जहाँ से मेरी एनर्जी बच सकती है, जो मैं इन लोगों के बीच में अपना ड्रेन ना करूँ। ओके, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे। जिसको मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन करनी है, अपने 2025 को अमेजिंग और स्मूथ बनाना और मेरी तरह मुस्कुराते हुए चेहरे रखने हैं 2025 में और आगे भी, तो इस जो मैनिफेस्टेशन क्लास है इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी लाइफ को बदलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और लोगों में खुशियाँ बांटिए। थैंक यू एंड राधे राधे।